नमस्कार दोस्तों। रैपिड फायर के आज के सेशन में हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की शहर विधानसभा की प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा भारद्वाज। आज हम हमसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे जिनका उन्हें बहुत तेज़ी से जवाब देना होगा। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रैपिड फायर में। आज हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे। इन 5 सवालों का आपको बहुत तेज़ी से जवाब देना है। और आपके लिए पहला सवाल ये है कि आज आपने नामांकन अपना दाखिल किया है, फर्स्ट टाइम आप एक विधानसभा में आप लड़ रही हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस आपको महसूस हो रहा है? नमस्कार, मैं कृष्णा भारद्वाज, प्रत्याशी शहर विधानसभा 124 आम आदमी पार्टी बरेली से हूँ। आपका सवाल है कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है इस बात के लिए कि आम आदमी पार्टी ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मुझे अपना शहर का प्रत्याशी बनाया। ये खुशी तो है ही है, साथ ही इससे बड़ी खुशी इस बात की है कि जनता से जो अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है। जनता आम आदमी पार्टी के कामों को पसंद कर रही है, जनता मुझे एज ए कैंडिडेट बहुत पसंद कर रही है, तो इसमें मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज एक महिला के लिए संभव हो पाया है, एक साधारण परिवार की महिला के लिए संभव हो सका है कि मैं राजनीति में आऊँ और अपनी सेवाएं लोगों के लिए दूँ। तो ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की बदौलत संभव हो पाया, वरना आज तक हमेशा जो राजनीति है वो धनबली, बाहुबली और गुंडों की गुलाम रही है। इसके अलावा आम आदमी के लिए उसमें कहीं कोई एंट्री नहीं थी। अभी पीछे मैम आपके ऊपर कुछ हमला हुआ था, तो उससे आपको क्या लगता है कि वो हमला आपको पॉजिटिव वे में लेके गया या नेगेटिव वे में लेके गया? देखिए बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मैंने तो काफ़ी दर्द सहा है उस हमले के ऊपर। मुझ पर इमोशनल इफेक्ट भी उसका बहुत ज़्यादा हुआ, और फिजिकल जो हुआ वो तो आप लोगों ने देखा ही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी या फिर जो तमाम नेता हैं वो पॉपुलरिटी लेने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन मेरे पास 13 टाँकों का मेरी रिपोर्ट है जो डॉक्टर्स के पास है। ज़रूरत पड़ेगी तो आपके चैनल के माध्यमों से और दूसरे चैनल के माध्यम से भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी और बता दूंगी। काफ़ी दिन मैं परेशानी में रही। जो हमला हुआ, मैं उससे बरेली की जनता को मैं यही कहूँगी कि जब मेरी गाड़ी रोकी गई, मुझे उतारा गया, मुझ पे अटैक किया गया ईंटों से, और मारने वाले एक महिला से ये कह रहे थे कि तू विधायक बनेगी, तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरे परिवार में जो नारी सशक्तिकरण है वो मेरे परिवार में देखने को मिलता है। मैं एक बहुत गरीब घर की बेटी हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे अच्छी शिक्षा दी, मेरे पति ने मुझे बहुत सम्मानजनक की जीवन दिया। लेकिन गली गुंडे, घूमने वाले, चरस गांजा स्मैक का नशा करने वाले 2 कौड़ी के लोग अगर एक महिला के ऊपर इस तरीके की कायराना हरकत करते हैं तो और कहते हैं कि क्या तू विधायक बनेगी, तो उसमें क्या होता है कि डेफिनेटली मनोबल तोड़ने का काम किया गया। लेकिन बड़ी बात है कि मेरी हिम्मत नहीं टूटी, क्योंकि मेरी पूरी बरेली के लोग मेरे साथ खड़े थे। तमाम पूरे अटैक के टाइम में जब मैं अस्पताल में एडमिट रही तो तमाम बरेली के लोग आए। आज मैं कभी भी कहीं पहुंचती हूं तो मुझसे मेरे हमले के बारे में जिक्र किया जाता है, तो काफ़ी इफ़ेक्ट तो हुआ मुझे। और लेकिन मैं इसको बिल्कुल राजनीतिक नहीं होने देना चाहती हूँ। कुछ लोगों की बदतमीज़ी थी और उसमें कुछ सत्तारूढ़ मौजूदा पार्टी वालों का भी हाथ था कि किसी भी तरीके से मेरे कदम रोक दिए जाएं, क्योंकि शहर कैंडिडेट में पहली बार शहर विधानसभा के सीट से कोई महिला कैंडिडेट है। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपनी बरेली वासियों के लिए कि इस बार मेरी ताकत ना हारे, एक महिला का मनोबल ना टूटे, और एक बदलाव के लिए मैं आप लोगों की सेवा करूंगी, ईमानदारी और पूरी जज्बात से, मेहनत से काम करूंगी। तो मौका दीजिए। और वो लोग जो किसी भी परिवार की बहू और बेटी के ऊपर हाथ डालने से सोचते नहीं हैं, उनको एक मैसेज पहुंचना चाहिए कि तुम्हारी इन कायराना हरकतों से कुछ नहीं हो सकता। समाज सब एक साथ खड़ा है, अच्छे लोग एक साथ खड़े हुए हैं, और उनको मौका मिलेगा। और इस तरीके के गुंडे मवालियों के लिए समाज में कहीं कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि जो हुआ हमला वो हुआ, बहुत तकलीफ़ भी हुई, आज भी तकलीफ़ है, आज भी मुझे इफ़ेक्ट होता है, आज भी मुझे सिर में दर्द रहता है, मैं बाहर काम करते ही परेशान हो जाती हूँ, लेकिन मैं अपनी जनता के प्रति समर्पित हूँ और हमेशा उसकी सेवा के लिए खड़ी हूँ। मैडम, आप शहर विधानसभा से खड़ी हैं, तो शहर के कौन से 3 मुद्दे आप सर्वोपरि रखकर चुनाव लड़ना चाहती हैं? देखिए, बरेली शहर में कुछ जगह सड़कों की ऐसी आवश्यकता है कि उनसे एक बहुत बड़ा जनजीवन जुड़ा हुआ है। मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ, बरेली सदा में इज्जत नगर में, हमारे यहाँ एक छोटी सी रोड है जो कि फरीदापुर से पीछे सोन राशि के गांव को जोड़ती है। वो सड़क हार्डली मुश्किल से 5 या 7 किलोमीटर की होगी, लेकिन उसके ऊपर कम से कम 10 से 12 छोटे छोटे गाँव पड़ते हैं। तो वहाँ के लोगों का, गाँव का जीवन बड़ा अस्त व्यस्त है।
और उससे जो है इस तरीके की जो छोटी छोटी सड़कें हैं जिनसे बहुत बड़े तबके को फ़ायदा दिया जा सकता है, तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि उन सड़कों पर काम हो। साथ ही बरेली में सीलिंग की ज़मीनों की एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं उस पर काम करना चाहूँगी। बरेली में हाई टेंशन तारों की बहुत बड़ी समस्या है, मैं उन पर काम करना चाहूँगी। और बहुत सारे मोहल्ले हैं जहाँ आज भी बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ कचरे के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ जल भराव बहुत है। तो इस टाइप के छोटे मोटे काम हैं जो कि किए जा सकते हैं। कुछ जो है छोटे छोटे इंतजाम करने से मतलब लोगों की ज़िंदगियों को संवारा जा सकता है। तो ये मेरे मुद्दे हैं और बाकी शहर में मैं लगातार घूम रही हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो मेरी जहन में हैं, जो कि इलेक्शन के टाइम में और इलेक्शन के बाद में भी मैं उन पर लगातार काम करूँगी। जैसा कि आम आदमी पार्टी कहती है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम फ्री बिजली देंगे और शिक्षा का स्तर सुधारेंगे, तो आपको क्या लगता है कि फ्री बिजली के लिए पब्लिक आपके साथ आएगी? क्यों नहीं आएगी भाई साहब, पब्लिक आएगी। पब्लिक देखिए, आम आदमी पार्टी का जो सिस्टम है वो बड़ा इवनली है, बहुत यूनिफॉर्म तरीके का है। आम आदमी पार्टी कहती हम बिजली माफ़ करेंगे, तो वो ये नहीं कह रही कि हम बहुत अमीरों की भी बिजली माफ़ कर रहे हैं। वो एक बेसिक आज के टाइम में जो बिजली है वो रोटी कपड़ा मकान और बिजली वहीं बराबर में आके कहीं खड़ी होती है। मैंने अपने बहुत सारे जनसंपर्क के दौरान पाया कि कई परिवारों में बिजली कटी हुई है और उनके बिल मात्र कहीं 5,000 है, कहीं 7,000 है, कहीं 10,000 है। तो पूरा परिवार जो है वो उनका जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त होता है बिजली की वजह से। तो वहाँ ये बात जो पार्टी दे रही है वो मुद्दे इस तरीके के हैं जो कि सबके लिए हैं। ना तो बिजली माफ़ हो रही है तो मध्यम वर्ग की भी हो रही है और एक कुछ हर वर्ग की हो रही है। दूसरी बात है सवर्ण की भी हो रही है, दलित की भी हो रही है। तो हमारी जो पार्टी है वो बिल्कुल इस वाली बात पे काम कर रही है और इसका फ़ायदा जो है जनता को भी होगा और आम आदमी पार्टी तो इस वजह से आ ही रही है। आपके अपने विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स के लिए एक लाइन में आपका संदेश। आप बरेली को जिता, आप अपने ये इलेक्शन आपका मतलब मेरा नहीं है, ये इलेक्शन आपका है, ये इलेक्शन बरेली के शहर का है और आपकी एक बेटी का है, आपकी एक बहन का है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि प्लीज़ पहली बार शहर सीट पर कोई महिला प्रत्याशी है। 50 साल में जिस नारी सशक्तिकरण की बात सरकार तो जरूर करती है लेकिन वो सशक्तिकरण महिलाओं को नहीं मिल पाता है। लेकिन बरेली की जनता से मेरी अपील होगी कि प्लीज़ आप किसी महिला को आगे बढ़ाएं और सेवा करने का मौका दें जिससे कि वो भी आपके लिए काम कर सके। प्लीज़ आम आदमी पार्टी के लिए और अपनी शहर प्रत्याशी कृष्णा भारद्वाज के लिए मतदान करें। धन्यवाद।